तुम्हारा पेपर पता है क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि तुम पेपर निकालने की टेंशन तुम्हें नहीं हो रही है। मतलब पेपर नहीं निकला तो तुम्हें डर ज़रूर लग रहा है, पर वो टेंशन नहीं हो रही है। स्ट्रेस तुम इसको आखिरी विकल्प की तरह नहीं ले रहे हो। बिकॉज़ अगर तुम ले रहे होते तो तुम्हें पता होता तुम्हें क्या करना है। सबको पता है क्या करना है। वही बेसिक चीज़ें हैं। कोई अलग-अलग चीज़ें तो है नहीं। कोई ऐसा कोई घुट्टी तो है नहीं जो किसी एक कोचिंग वालों के पास है, दूसरे वालों के पास है नहीं। कोई ऐसी गुट्टी तो बनी नहीं है। तो तुम बस टेंशन ले रहे हो, लेकिन वो वाला जो स्ट्रेस होता है ना कि पेपर नहीं निकला, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं। जिनके पास ऑप्शंस नहीं होते उनके निकल रहे हैं पेपर। क्योंकि तुम्हें नहीं पता क्या यार कि तुम्हें एक टेस्ट लगा लेना चाहिए, तुम्हें नहीं पता तुम्हें सेल्फ इवैल्यूएट कर लेना चाहिए, या फिर तुम्हारा जो सब्जेक्ट वीक है उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लेनी चाहिए, या फिर उस सब्जेक्ट की पढ़ाई अगर तुमसे नहीं हो रही है, तो उसका कोई ऑप्शन ढूँढ लेना चाहिए कि अगर यहाँ नंबर कटेंगे तो वहाँ नंबर बना लूँगा। सब पता है तुम्हें, क्या नहीं पता? ये भी पता है कि बढ़िया से बढ़िया करंट कहाँ से मिल रहा है, ये भी पता है कि बढ़िया से बढ़िया कंटेंट किसके पास है, पीवाई को सॉल्व करने से हेल्प मिल जाएगी, टाइम मैनेजमेंट करना है, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? अभी तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं कि यार ये नहीं हुआ ना तो ये कर लूँगा। जब तक वो रहेंगे ना तब तक पेपर निकलेगा भी नहीं। क्योंकि देखो क्या होता है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई रीज़न से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। अब क्लास में जो मार्क्स आते हैं, फॉर एन एग्ज़ाम्पल स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, अब उसमें तो यार 99% आ गए किसी व्यक्ति के। तुमने 45 या 50% चाहिए थे बिकॉज़ तुम्हें एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना था। तो तुम्हारे पास एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर है कि यार मेरे को इतने मार्क्स चाहिए और इतने मार्क्स देने के बाद मैं अगली क्लास में आ जाऊँगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ तुम्हें लड़ाई करनी है सामने वाले को पछाड़ने के लिए। सामने तुम्हें कोई मिनिमम चीज़ थोड़ी करनी है कि मिनिमम बेयर अप इतना काम कर लूँगा तो मेरा काम नक्की हो जाएगा। तुम्हें सामने वाले को पछाड़ने के लिए लड़ना है कि वो अगर 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर या 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहा है तो तुम्हें 80 भागना है। क्योंकि अगर वो जितना तेज़ भागेगा तुम्हें पीछे करता जाएगा। अब प्रिस्क्राइब्ड सीटें हैं 100, 500, 1000, 1500, 2000, 10,000। 10,000 एकवाँ बंदा वो नहीं लेंगे। अगर 500 सीटें तो 500 एकवाँ आदमी वो नहीं लेंगे। तो प्रिस्क्राइब्ड सीटें हैं और है कंपटीशन। सामने वाला तो भाग रहा है तुम्हें पछाड़ने के लिए, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसको पकड़ना है तो तुम्हें उससे तेज़ भागना पड़ेगा। और सब पता है तुम्हें कि क्या पढ़ना है वो भी पता है, कहाँ से पढ़ना है वो भी पता है, कितना पढ़ना है वो भी पता है। करंट अफेयर्स कैसे करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर लगाने हैं, टाइम मैनेजमेंट करना है, सब आता है, पर हो क्यों नहीं रहा है? इसीलिए तो नहीं हो रहा। क्योंकि डर है पेपर नहीं निकलने का, स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस है। जिन लोगों के पास ऑप्शंस की बिल्कुल कमी है ना, बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ बड़ी जोरदार स्थितियों से आते हैं भई। अब वो उनका जी जानता है कैसे बैठे हैं, काम कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। तो उन लोगों का पेपर जल्दी निकल रहा है बिकॉज़ नहीं है ऑप्शंस उनके पास, या फिर कोई एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट लोग हैं जिन्होंने किया बेयर मिनिमम, लेकिन ठीक है वो शुरू से इंटेलिजेंट ज़्यादा जानते हैं तो वो निकाल गए पेपर। पर जनरली उन्हीं लोगों का निकल रहा है, जो लोग फ़ोकस्ड है। उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। उनको पता है यार ये नहीं हुआ ना तो अपना काम खराब हो जाएगा। और जब तक इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ तुम नहीं लाओगे, पेपर नहीं निकलेगा भाई। आज दे लो, पेपर तो आते रहेंगे, एज भी बढ़ती जाएगी। जब धीरे-धीरे क्या होता है, एज बढ़नी शुरू हो जाती है ना, तो उसके बाद आपका एक ऑप्शन खत्म हो गया। एक ऑप्शन खत्म होने के बाद आपको लगता है कि अब दूसरा ऑप्शन क्यों? क्योंकि उसके लिए तो एलिजिबल ही नहीं है। फिर वो दूसरा ऑप्शन खत्म हो गया, तो अब तीसरा ऑप्शन क्यों? उसके लिए भी एलिजिबल नहीं है। फिर जब बिल्कुल एक्सट्रीम गाड़ी एंड पे आती है, फिर बैकअप प्लान ढूँढना शुरू कर देते हो। है ना? तो ये नहीं। अगर निकालना है, तो आपको फाइनल ऑप्शन उसी को लेके चलना पड़ेगा, तभी निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। इन जनरल तो नहीं निकलेगा। हाँ, एक्सेप्शनल पीस होंगे कोई 2-3 जो निकाल लें। तो अगर अभी भी अगर आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो नहीं निकल के मान के चलो, अगर सेकंड ऑप्शन ऐसे दिमाग में आपके रहेंगे, या फिर आप कंफर्टेबल रहोगे किसी चीज़ को लेकर मेरे पास तो ये है, तो फिर वही रहेगा, पेपर नहीं रहेगा। तो प्लीज़ उस पे थोड़ा फ़ोकस करो और इसको आखिरी विकल्प की तरह मान के चलो, प्रिपेयर करो और आप खुद रिज़ल्ट देख लेना अपना। मुझे तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है।